हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आज सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन की एक सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह है उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न को लेकर के, यानी कि उद्यान और फसल उत्पादन को लेकर के। तो राज्य में अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हमने जलवायु के आधार पर कई भागों में बांटा हुआ है, मृदा के आधार पर बांटा हुआ है, जलवायु के आधार पर, मृदा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश को बांटा जाता है। उसी प्रकार से उत्पादन के आधार पर भी इसको जो है कई क्षेत्रों में या फिर कई प्रकार के उत्पादक के रूप में बांटा गया है। जैसे बात करें प्रमुख फसल और उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। नवाब और ताज ब्रांड की कहानी क्या है, कहाँ से जो है इनको इनका जन्म हुआ है, सरकारी योजना क्या क्या योजना चलाई गई है और क्या क्या नई तकनीक जो है अब जो है व्यवस्थित करी जा रही है, और परीक्षा तथ्य देखेंगे जो उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नींव और ढांचा विभाग एवं प्रशिक्षण केंद्र। राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए इस विभाग द्वारा बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद तथा झांसी में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करे गए। लखनऊ केंद्र जो है आपका आम के लिए और इलाहाबाद आपका जो केंद्र है वो अमरूद के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है, जबकि शेष कई फसलें भी यहाँ पर की जाती है। राज्य में आम, अमरूद और आंवले के उत्पादन में क्षेत्र में जो वृद्धि देखें उसमें सहारनपुर, मेरठ, आपका बागपत, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, आपका सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, वाराणसी आदि जो है इसमें जिले सम्मिलित हैं। इसमें लगभग जिसको फल पट्टी विकास योजना जहाँ पर चलाई जा रही है वहाँ पर क्या है 15 जिलों को शामिल करा गया है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि लखनऊ की बात करें तो आम के लिए प्रसिद्ध है, इलाहाबाद की बात करें तो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो है इनके लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी करी गई है। अब बात करते हैं किसानों के लिए सरकारी योजना और मिशन। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं चलाई जाती हैं उसी प्रकार से आपके उत्पादन से संबंधित, यानी कि उत्पादन को और अच्छा बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए जो है कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले जो हमने अभी जिक्र किया जिस बात का कि फल पट्टी विकास योजना, ये 15 जिलों में संचालित करी गई, जिसमें कुल 20 फल पट्टी क्षेत्र आते हैं, जिसमें 17 आम के लिए, 2 अमरूदों के लिए और एक आपका आंवला क्षेत्र के लिए जो इसमें शामिल करा गया है। लाभ देखें तो बागों में विकास हेतु अनुदान इसमें शामिल है। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन, इसकी शुरुआत 2005-06 के बीच में हुई। 45 जिले इसमें चयनित हैं, यानी कि 45 जिलों में क्या है लागू है। इसके उद्देश्य की बात करें तो फल, सब्जी, फूल, मसाला और जो औषधीय पौधे होते हैं उनकी खेती में विस्तार करना, यानी उनको जो उनकी पैदावार है उनको बढ़ाना। ठीक है। फिर बात आती है एग्रीगेशन और मिशन, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए जो है यूज करी जाती है। आधारभूत ढांचा क्या है, परसेंट जो इसकी प्रतिशत है वो कितना है, 50% का अनुदान है, जिसमें पौधाशाला है, कोल्ड स्टोरेज है और पैक हाउस है। अब बात करते हैं आम की। आम को कहा जाता है फलों का राजा, और उत्तर प्रदेश का आम जो है भारत नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। आपका लखनऊ, जहाँ पर आपका दशहरी और मलिहाबादी सफेदा जो आम है बहुत ज़्यादा उत्पादक जो है इसका करता है। सहारनपुर में आपका सफेदा और चौसा, मेरठ और बागपत में आपका स्टोल आम बहुत जो है फेमस है। वाराणसी में आपका लंगड़ा आम और अन्य किस्में भी हैं आम की, जो आपका हुसनारा है, गुलाब खास है और आम्रपाली और सुरखा है। इसी के साथ अगर हम देखें अमरूद और आंवले के उत्पादन और इसकी किस्में देखेंगे। देखिए, अमरूद जो कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद बहुत ज़्यादा जो है उत्पादक अमरूद का करता है, वहीं कौसाम्बी, बदायूं, कानपुर भी जो है अच्छा खासा उत्पादन करता है। किस्मों की बात करें अमरूद की तो आपका इलाहाबादी सफ़ेदा भी होता है, लखनऊ 49 होता है जिसको सरदार बोलते हैं, और विशेष जो आपका ललित सुरखा, यानी कि ललित सुरखा का मतलब है जिसमें लाल रंग की जो है आपको झलक दिखाई देती है, यानी कि अंदर से लाल और बाहर से हरा। तो ये एक निर्यातक प्रजाति है,
अब बात करते हैं आंवले की। प्रतापगढ़, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आंवले के लिए प्रसिद्ध कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला जो है प्रसिद्ध है, तो आपका प्रतापगढ़ है, जो आंवले के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अन्य जिलों में, इसके आसपास के जिलों में जो है सामान्य तौर पर खेती करी जाती है, लेकिन अगर अधिकतम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रतापगढ़ में। फिर बात करते हैं केला, लीची और अन्य फल की। अगर केले की बात करें तो वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद और गोरखपुर में इसका अच्छा खासा उत्पादन करा जाता है। किस्में बात करें तो मालभोग, चीनी, चंपा, अधेश्वर और दूधसागर जैसी जो है किस्में इसकी हैं। अब बात करते हैं लीची की। आपका सहारनपुर, मेरठ और माल मतलब क्षेत्र जो है इसके लिए उत्पादक में अग्रणी है। माल्टा मौसमी, ये जो है मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर में इसकी उत्पादकता अच्छी होती है। फिर बात करते हैं नींबू, संतरा, जो आपका बुंदेलखंडीय क्षेत्र है और सहारनपुर का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर इसका जो है उत्पादन करा जाता है। पपीता आपका सहारनपुर, उन्नाव और लखनऊ में। वहीं तरबूज की बात करें तो गंगा, सरयू, गोमती नदियों की जो घाटी है वहाँ पर उसके बीच में इसकी खेती कर जाती है। और जो आपका तरबूज है ये आपका जायद और खरीफ दोनों में आता है। अब बात करें कि परीक्षा दृष्टि में याद रखने योग्य तथ्य क्या है। प्रदेश में कुल फल पट्टी की बात करें तो आपके 20 क्षेत्र इसमें, मतलब 20 जिले इसमें आते हैं। स्टॉल आम का बात करें तो ये आपका सहारनपुर और मेरठ का। लंगड़ा आम की बात करें तो वाराणसी। आम का बाजारी नाम क्या है, इसको नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। आलू का बाजारी नाम क्या है, ताज ब्रांड। और आंवले के लिए प्रसिद्ध जिला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़। आलू निर्यातक जोन कौन सा है, आगरा का। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपका इलाहाबाद में। अब बात करते हैं सब्जी उत्पादन की। सबसे पहले बात आती है आलू, जो कि सब्जियों का राजा होता है। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी प्रथम स्थान रखता है उत्पादकता के संबंध में। तो प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो आपका फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ, बदायूं, ये क्षेत्र जो है प्रमुख है। निर्यातक जोन की बात करें, जहां पर सिर्फ उगाने के साथ साथ जो है ये बेचा भी, जो है निर्यात भी अच्छी खासी मात्रा पे जाता है, आपका आगरा, जहां पर ताज ब्रांड के नाम से जो है बेचा जाता है। इसमें आप अनुसंधान भी देख सकते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र आपका बाबूगढ़, गाजियाबाद में स्थित है। बीज की बात करें तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से जो है बीज को जो है प्राप्त करता है। अब बात करते हैं मसाले और मशरूम की। देखिए, प्याज और लहसुन जो आपका फर्रुखाबाद, बदायूं और कन्नौज का क्षेत्र है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जो इसका उत्पादन अच्छे खासी मात्रा में किया जाता है। आपका धनिया और सौंफ, ये देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता अच्छी है। हल्दी और अदरक की बात करें तो आपका जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है यहाँ पर जो है इसकी अच्छी खासी जो है इसको उत्पादक जो है करा जाता है। बात आती है मशरूम। देखिए, मशरूम बिना मिट्टी के भी उगाई जाती है, तो और ये क्या है, एक कवक है और ये प्रोटीन का मतलब एक अच्छा खासा स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं पुष्प उत्पादन और इत्र नगरी। देखिए, उत्तर प्रदेश को इत्र का जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ, ये वे विशेष क्षेत्र है जहाँ पर जो है इत्र को बनाने की पहले से जो है प्राचीन काल से परंपरा रही है। कन्नौज की बात करें तो इसको कहा जाता है इत्र नगरी। यहाँ फूलों से जो है इत्र बनाया जाता है। आदर्श केंद्र की बात करें तो भारत के 9 आदर्श पुष्प पुष्प उत्पादन केंद्र में से एक लखनऊ में है। अनुदान की बात करें तो फूलों की नर्सरी के लिए जो है सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा। अब बात आती है औषधीय खेती हर्बल गार्डन योजना की। प्रमुख पौधे इसमें एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्रह्मी, तुलसी, सर्पगंधा, नीम, शतावरी आदि जो है पौधे इसमें शामिल है। हर्बल गार्डन योजना जो कि 2002-2003 के मध्य चलाई गई। उद्देश्य क्या था, लुप्तप्राय जो प्रजाति है उनको संरक्षण देना, उनको बचाना और उनकी जो है उत्पादकता को बढ़ाना। विस्तार इसका 18 जिलों में था, जैसे आपका गोरखपुर, वाराणसी, झांसी आदि में। यहाँ पर क्या करा गया था, हर्बल गार्डन की स्थापना करी गई थी। और साथ ही साथ मेरठ और जो सहारनपुर मंडल है इसमें जो है एलोवेरा और अश्वगंधा की बड़े पैमाने पर निजी खेती भी की जाती है। अब आता है मेथा ऑयल, जिसको शिवाला भी बोलते हैं। यूपी का दबदबा रहा है क्योंकि पूरे भारत में अगर हम बात करें 90% जो है आपका मेथा ऑयल जो है यूपी जो है उत्पादक करता है।
शिवाला, देखिए पुदीना जैसा पौधा होता है जिसमें मेथा ऑयल निकाला जाता है। क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी यूपी, जिसमें बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज जैसे क्षेत्र जो हैं अच्छे खासे उत्पादक इसके माने जाते हैं। ग्लोबल लीडरशिप देखें तो विश्व निर्यातक में भारत का 85% हिस्सा है। संस्थान की बात करें तो कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यानी शुद्धता जांच के लिए क्या है संस्थान स्थापित है। पान उत्पादन की बात करते हैं, प्रमुख गढ़ है महोबा। पान उत्पादक यानी कि पान के संबंध में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? आपका महोबा। हालांकि इसकी खेती लगभग लगभग 21 जिलों में करी जाती है, जो इसके आसपास के 21 जिले हैं वहां पर, लेकिन जो प्रमुख रूप से उत्पादकता है वो महोबा में है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो आपका बांदा और पाली जो ललितपुर में पड़ता है यहाँ पर है। अनुसंधान की बात करें तो 1981 में महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करा गया था। प्रमुख किस्में की बात करें तो महोबा, देसावरी है, कलकतिया है, कर्पूरी है, बंगला है, मगही है और बनारसी, ये इसकी फेमस जो है किस्में हैं। पान प्रोत्साहन योजना 2012-13 में चलाई गई थी। ये गुणवत्ता सुधार के लिए संचालित थी। जेट्रोफा, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और रतन ज्योति भी इसको बोला जाता है। देखिए जेट्रोफा का पौधा क्या होता है, 4 साल बाद जो है बीज देता है। उस बीज से बनाया जाता है तेल, जिससे हम ईंधन का निर्माण करते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? उत्तर प्रदेश फल, सब्जी और औषधीय खेती का एक बड़ा कह सकते हैं हब है, यानी कि उत्पादक है। ब्रांड की अगर बात करें, 2 ब्रांड यहाँ के जो हैं फेमस है। आपका नवाब जो कि आप काम के लिए है और आपका ताज जो कि आलू के लिए है। एकाधिकार की बात करें तो मेथा ऑयल और आंवला में यूपी का प्रथम स्थान है, यानी ये सबसे आगे है। भविष्य की बात करें तो सरकारी योजनाएं और आधुनिक तकनीकों से किसानों की आय में वृद्धि करने का भी जो है इसके साथ साथ लक्ष्य रखा गया है। तो आज के लिए धन्यवाद।